राजस्थान विधानसभा चुनाव के कांग्रेस प्रत्याशियों की देर रात और सूची जारी कर दी गई है। किशनगढ़ बास विधानसभा की बात करें तो कांग्रेस ने दीपचंद खैरिया के ऊपर वापस भरोसा जताया है। हमारे साथ जुड़ गए दीपचंद खैरिया किशनगढ़ बास से, उनसे बात कर लेते हैं। और जी, सबसे पहले आपको टिकट की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे हाई कमान को भी और पत्रकारों को। और बाद दोबारा से कांग्रेस पार्टी ने आपके ऊपर भरोसा जताया है। अब की बार क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी विकास कार्यों को लेकर के? जो जनता चाहती है वही विकास कार्य की प्राथमिकता है। कोई मैं थोपता नहीं, जनता जो बताती है उन्हीं में काम करता हूँ। घोषणा में करता नहीं, सीधा काम करता जिस तरह से अब की बार जो 5 साल में आपने विकास कार्य किए और एक बड़ा जो कद उठाया, आपके द्वारा जिला बनवाया गया खैरतल को, बड़ा स्ट्रोक लगाया और विकास कार्य में जो चर्चाओं के अंदर बने हुए थे, दोबारा से कांग्रेस पार्टी ने आपके ऊपर भरोसा जताया। हूँ। ऐसा है साहब, जिला बनाने में कोई मेरा व्यक्तिगत ही नहीं है, आम जनता का है, वोटों का है। और सीएम साहब से मांग की है, सीएम साहब ने उसको सारे तत्वों को सोच करके समझ करके तब हमें दिला उपलब्ध कराया है। ये जनता के लिए सबसे बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। इसके लिए मैं सीएम साहब को विशेष तौर से बार बार धन्यवाद देता हूँ और हमारे नेताओं को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने हमारे इस काम में सहयोग किया है। हमारे भंवर जितेंद्र है और भी जो बड़े नेता हैं उनको और सबों को धन्यवाद देना। बाबूजी, जिस तरह से किशनगढ़ बास में पानी की समस्या बड़ी समस्या मानी जाती है, बहुत बड़ी समस्या है, इसको लेकर के अब की बार कांग्रेस का क्या घोषणा पत्र रहेगा किशनगढ़ बास विधानसभा के लिए? ऐसा है, किशनगढ़ में कोई ज़्यादा लंबा चौड़े वो नहीं है, कुछ थोड़े सी जगह नहीं जा रहे, उनको पूर्ति कर देंगे। लेकिन हमारे वो भी रह गए, एक आध ड्राई भी चले गए, एक आध पड़े रह गए, इसलिए उनको कंप्लीट करने के बाद में पानी की कोई दिक्कत। दीपचंद खैरिया से 5 साल में कौन से ऐसे विकास कार्य छुटको जिनको पूरा करने की अब की बार मंशा रहेगी? ऐसा है, जनता का मूड होता है और जनता की अपेक्षाएं और आकांक्षा रहती है, वो क्या पहले प्राथमिकता देंगे वही हमारा वो रहेगा। सारा का सारा वो जो जनता चाहेगी उसमें ही काम करेंगे। हम थोकने वाले नहीं है कि वो कुछ चाहे हम कुछ थोकें, ये नहीं करते हैं। जनता की जो भी आकांक्षाएं हैं उनकी पूर्ति करने की कोशिश करते हैं। जो रह जाएगा आगे, अगर जो हमें सहयोग मिला और टाइम मिला तो निश्चित तौर से उनके कामों की पूर्ति करने की कोशिश करेंगे। पिछले चुनाव की बात करें तो पिछले चुनाव में राहुल गांधी जी ने कहा था कि 10 दिन में कर्जा माफ हो जाएगा और कहीं ना कहीं वो धरातल के ऊपर कम नजर आया। अब की बार घोषणा पत्र में दोबारा से जो घोषणा पत्र कर रहे हैं, बच्चों को लैपटॉप देने को लेकर के और कई जो वादे कर रहे हैं, उनको क्या अब की बार बखूबी से निभाया जाएगा कांग्रेस पार्टी के द्वारा? ऐसा है, एक मिनट सुनिए, जो घोषणा करी वो पूर्ति करी। बैंकों का ऋण क्योंकि भारत सरकार के हाथ में था, वो हम नहीं कर पाए, ना वो करने देते। वो घोषणा कर दे तो सब सही, और झूठ बोले उसमें सारे। कांग्रेस ने तो जो घोषणा करी उसकी पूर्ति करी, सहकारी समितियों के सारे लोन माफ किए और जो भी काम किए हैं आम जनता के हित में ही काम किए हैं। शायद हिंदुस्तान में सरकार ने ये, गहलोत जी ने ऐसे काम किए हैं कि कोई घर बाकी नहीं छोड़ा जिसके घर में सहयोग नहीं किया हो सरकार का। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने का। तो ये थे हमारे साथ दीपचंद खैरिया, जो कि किशनगढ़ बास से विधायक रहे थे। कांग्रेस पार्टी ने वापस इनके ऊपर भरोसा जता करके चुनावी रणक्षेत्र के मैदान में उतार दिया है। प्रधान जी बैठे हैं, उनसे बात कर लेते। प्रधान जी, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने दोबारा से दाव खेला है दीपचंद खैरिया के ऊपर, अब की बार क्या प्राथमिकता रहेगी विकास कार्यों को लेकर? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले तो शीर्ष नेतृत्व ने हम पे विश्वास रखा और हमारे विधायक के जो कार्य किए 5 साल में, उनको देख के जनता से जो उनका जुड़ाव रहा, उनको देख के जो टिकट दिया, तो उसका बहुत बहुत धन्यवाद है। जहाँ तक विकास की बात है, तो विकास में जो हमको 2 साल कोरोना काल खाया, माने 3 साल हमें मिले थे आदरणीय विधायक दीपचंद खैरिया द्वारा,
इतने काम कराए जनमानस में, जो शायद एक इतिहास हो गया कि हमारे 50 साल में कोई कार्य नहीं हुआ। हमने 400 करोड़ की सड़कें बनाई, सैटेलाइट हॉस्पिटल दिया, 4 हमने कॉलेजेस दिए। उसके बाद सबसे बड़े जो थीम थी हमारी, वो हमको हमारे यहाँ जिला बनाने की बात, जबकि ये टेक्निकली जस्टिफाइड भी नहीं था। उसके बावजूद हमारे विधायक साहब की मेहरबानी से और सीएम साहब की कृपा से हमको इस सौगात मिली, तो हमारे 4 चांद तो निश्चित तौर पर लगे हैं। जहाँ तक विकास की बात है, हम तो बराबर आगे, हमारा तो विधायक का सोच ही धरातल पे है कि वो तो साधुवाद आदमी है, साधु तरह के सोचते हैं। जनता जनार्दन जो कहती है उसको सबसे पहले रखते हैं। और प्रधान जी, जब से किशनगढ़ बास विधानसभा बनी है, कांग्रेस